अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त खैरियत से होंगे। नदीम वाइस चैनल में खुश आमदीद। नापाक कपड़े को पाक करने का तरीका, यानी नापाक कपड़े को कितनी मर्तबा और कैसे धोया जाए कि कपड़ा शरन पाक हो जाए। कपड़े को नजासत से पाक करने का तरीका ये है कि कपड़े को 3 मर्तबा धोया जाए और हर मर्तबा निचोड़ा जाए कि पानी के कतरे टपकना बंद हो जाएं। और अक्सर लोग कलमा तैबा पढ़ते हैं। कलमा तैबा पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन कपड़े पाक करने के लिए कलमा तैबा पढ़ना कोई ज़रूरी नहीं। कब्र पर तख्ती चार दीवारी बनाना, क्या किसी कब्र पर कोई छोटी सी चार दीवारी या नाम की तख्ती लगाना शरन जायज़ है? कब्र पर किसी किस्म की इमारत या गुंबद बनाना शरन जायज़ नहीं। इसी तरह किसी किस्म की छत वगैरह लगाना या पुख्ता करना भी दुरुस्त नहीं। रकू और सजदे में बग़ैर अल्लाह अकबर कहे जाना, क्या अगर कोई बग़ैर अल्लाह अकबर कहे रकू और सजदे में चला गया तो नमाज हो जाएगी? रकू और सजदे में जाने के लिए तकबीर कहना सुन्नत है। अगर तकबीर कहे बग़ैर रकू या सजदे में गया तो कोई चीज़ इस पर वाजिब नहीं, नमाज हो जाएगी। पहली रकात में बैठ जाने से सजदा सऊद वाजिब होगा। नमाज की पहली रकात में इमाम साहब बैठ जाएं, पीछे से लुक्मा मिलने पर खड़े हो जाएं, तो अगर 3 मर्तबा सुभान रब्बियल अज़ीम के कहने की मिक़दार पर बैठने पर सजदा सऊद वाजिब होगा। अगर इससे कम बैठा तो सजदा सऊद वाजिब नहीं होगा। मज़ीद वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक